नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए एक आतंकी हमले की जानकारी साझा करने के लिए। जानकारी यह है साथियों कि जिस तरह अक्टूबर 7 2023 को इजराइल में गाजा से आए हमास के आतंकियों ने हमला करके सैकड़ों इजरायलियों की जान ले ली थी, या फिर कहिए यहूदियों की जान ले ली थी, बिल्कुल वैसा ही कुछ आज ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आपको अक्टूबर 7 2023 का यह दृश्य तो याद होगा, और उसके बाद में इजराइल ने जो गाजा में किया वो आज तक सुनाई दे रहा है। यह दृश्य जिसमें हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के किसी एक कार्यक्रम में या फंक्शन में एकत्रित हुए लोगों के साथ के ऊपर की गई गोलीबारी का दृश्य, और उसके बाद भगदड़ आज तक लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि कैसे आतंकियों ने भीड़ को निशाना बनाते हुए सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। हमास उसमें मेन कैरेक्टर निकल कर आया था जिसने इजराइल में यहूदियों को निशाना बनाया था। बदले में जो हुआ वो आप सबके सामने आज तक चर्चा का विषय है, लेकिन लोगों को इतने लंबे समय में केवल बदला ही याद रह गया। 7 अक्टूबर 2023 दुनिया भुलाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन आतंकियों को यह भुलाना ही बर्दाश्त नहीं था। वो 7 अक्टूबर 2023 को फिर दोहराने आए, और इस बार यही भगदड़ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहूदी निवास करते हैं। उनका मेजर नंबर लगभग 70 से 80 लाख के बीच में इजराइल में रहता है। इजराइल की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, लगभग 93-94 लाख की पॉपुलेशन है। उसमें से 70 से 75 लाख के आसपास यहूदी हैं। सेकंड लार्जेस्ट यहूदी जो संख्या है वो अमेरिका में रहती है, जिसकी संख्या लगभग 63 लाख के आसपास बताई जाती है। उसके बाद में जितना भी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन यहूदियों का रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर 1 लाख यहूदियों का क्लेम किया जाता है। ठीक ऐसे ही फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर कुछ कुछ मात्रा में यहूदी हैं। दुनिया भर के अंदर जूइश धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। भारत में भी लगभग 6000 यहूदी रहते हैं, जो मुंबई के अंदर, कोचीन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में कई समुद्री तटों के किनारे कुछ कम संख्या के अंदर यहूदी मान्यताओं को मानने वाले यहूदी निवास करते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर 1 लाख यहूदी एक जगह पर हैं। आज 14 दिसंबर के दिन यहूदियों का एक कार्यक्रम हो रहा था, हनुका कार्यक्रम था, और इस तरह से लोग बीच पर फंक्शन सेलिब्रेट करने एकत्रित हुए थे। और यहां पर आप बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023 से मैच होती हुई घटना देख सकते हैं कि लोग यहां पर बिल्कुल फिर से भगदड़ मचाए हुए हैं। वही बाद में हुई घटना के बाद के मौत के दृश्य, लोगों की डेड बॉडीज, और उसके बाद हमलावरों को पुलिस के द्वारा न्यूट्रलाइज जब किया गया, उसके सीन निकलकर बाहर आते हैं। हमलावर एक ब्रिज पर खड़े होकर के गोलियां चला रहे थे। हमलावरों की फिलहाल संख्या वीडियोस के माध्यम से 2 ही निकल कर आ रही है। एक व्यक्ति और संदिग्ध बताया जा रहा है। हेडलाइन निकलती है 12 जूइश पीपल मारे गए। इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है, दुनिया भर के अंदर सुर्खियां निकल कर आती है, और इस बात पर सुर्खी निकल कर आती है कि इसे केवल आतंकी हमला बोला जाए या फिर जूइश कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, या कहिए यहूदियों को टारगेट करते हुए आतंकी हमला। और आतंकी हमला करने वाले जो लोग हैं वो अभी तक उनके बारे में ज्यादा जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक आतंकी जिसका मिलता जुलता चेहरा पाकिस्तान के एक व्यक्ति से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान का कोई अकरम नाम का व्यक्ति था, जो कि यहां पर गोली चलाते हुए पुलिस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हां ये तय है कि फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। हमास समर्थकों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहूदियों पर गुस्सा ऑस्ट्रेलिया में जिस कार्यक्रम में निकाला गया, उससे यहूदी कम्युनिटी पूरी तरह से यही बोल करके कवरेज चाह रही है कि यह यहूदी कम्युनिटी पर हुआ हमला है, इसे केवल आतंकी हमला ना किया कहा जाए। इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको तमाम न्यूज चैनल्स में जो चल रही न्यूज है उसके आधार पर अपडेट दे दें कि 12 लोगों के मौत की खबर यहां पर बताई गई है। कहा जा रहा है कि यहां पर सिडनी के अंदर एक जगह पर यहूदियों का कार्यक्रम हनुका आयोजित हो रहा था। यहां पर बॉन्डी नामक एक बीच है जहां पर लोग बड़ी संख्या में एकत्रित थे। सिडनी के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित शहर है, जहां पर यहां बॉन्डी बीच में बड़ी संख्या में यहूदी हनुका कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, और उन्हें एक जगह पर एकत्रित देखकर उनको टारगेट किया गया। कार्यक्रम के बीच की कुछ तस्वीरें, या बीच पर हो रहे इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप यहां से देख सकते हैं कि लोग अपने अपने मतलब
एंजॉयमेंट में बिजी थे, परिवार के साथ सब लोग यहां पर प्रेजेंट थे और लगभग 200 लोगों की प्रेजेंस एक जगह फिलहाल के लिए बताई जा रही है। तेज म्यूजिक चल रहा था और ऐसे में बड़ी मात्रा में लोग जब प्रेजेंट थे, आप यहां पर संख्या देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग थे। और जब गोली चलने की आवाज आई तो यहां पर भगदड़ मच गई और लोग जहां तहां जगह देख करके भागते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि यहां पर जिस तरफ से गोलियां चल रही हैं उसके अपोजिट दिशा में, हालांकि ये संख्या फिलहाल देख करके ही 200 से ज्यादा लगती है, लेकिन हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल इसे 200 कवर किया गया है। यह संख्या 1000 से ऊपर हो सकती है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर हैं और भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बाद के सीन आप मीडिया में देख सकते हैं, किस तरह से यहां पर लोग जहां तहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भगदड़ का माहौल है और ये आतंकी यहां पर गोली चलाते हुए वीडियो के अंदर कवर हुए हैं। आतंकियों के द्वारा किए गए हमले के बाद बड़ी संख्या में घायलों की संख्या और मृतकों की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा इस आतंकी से बंदूक छीन ली गई और उसको, चूंकि लॉ कहता है कि आप कानून अपने हाथ में ना लें, किसी सिविलियन ने अपनी तरफ से इससे बंदूक छीनी। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यहां पर यह व्यक्ति पीछे से जाता है, उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। यह आतंकी है, लेकिन उस आतंकी पर यह गोली नहीं चलाता है क्योंकि गोली चलाना उसे कानून परमिट नहीं करता है। वो आतंकी यहां से दौड़ते हुए पुल की तरफ भागता है और पुल पर भाग करके फिर ये दूसरे आतंकी के साथ मिलकर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। मतलब जिसको बख्शा गया वो यहां पर देख सकते हैं, ये व्यक्ति ये गोली चला रहा है और ये व्यक्ति भाग करके उस दूसरे आतंकी के साथ जाकर ज्वाइन कर लेता है और जाकर के यहां पर फिर जब वो ज्वाइन करता है फिर उसे जाकर गोली मारी जाती है। मतलब बड़ा ही विचित्र है कि आप किसी आतंकी को पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आपको कानून की मान्यता प्राप्त है कि आप कानूनन रूप से किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन आतंकी यहां से बचने के बावजूद भी अपनी जो अंदर हिंसा लेकर आया था, जो अपने मन के अंदर वैमनस्य लेकर आया था कि मैं तो बिल्कुल यहां पर इसी टारगेट से आया हूं, वो उसी काम को यहां पर करते हुए और इस तरह से फिर यहां पर धराशायी हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां बीच पर खड़े होकर के, ब्रिज पे खड़े होकर के ये गोली चला रहा था। बाद में पुलिस ने इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। वीडियोस के माध्यम से ये तस्वीरें बाहर निकल करके आ गई। चश्मदीदों को पता चला जब इस क्षेत्र के ऊपर हेलीकॉप्टर तैरना शुरू हुआ, उड़ना शुरू हुआ, कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अदरवाइज लाउड म्यूजिक में लोग इन्हें पटाखों की आवाज मान रहे थे कि पटाखे चलाए जा रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो यहां पर यह बॉन्डी बीच था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जानकारी है। त्योहार लोग इस जगह मना रहे थे। आतंकी इस ब्रिज से खड़े होकर के इस जगह को पैरेलली निशाना बना करके यहूदियों को टारगेट कर रहे थे। पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी यहां पर बाल बाल बचे। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि वो एक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे थे और यहां से इस तरह की चीज नहीं। एक व्यक्ति और बचा जो कि 7 अक्टूबर का सर्वाइवर था इजराइल का, वो ऑस्ट्रेलिया में आया और यहां पर हमला हुआ तो यहां पर भी वो बच गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहां पर जो ट्वीट किया गया, जो जानकारी साझा की गई, अपने देश पर आतंकी हमला इसे बताया गया, लेकिन इसमें कहीं भी यहूदियों का नाम नहीं लिखा गया। यहां पर जब यहूदी नहीं लिखा गया तो इससे यहूदी लोग भड़क गए और एंथनी अल्बनीज के खिलाफ हेट कैंपेन चलना शुरू हुआ कि आपके द्वारा अगर पहले ही ऑस्ट्रेलिया में पनप रहे एंटीसेमिटिज्म पर कोई एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये हरकत ना होती। ऐसा क्या है? असल मायने में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उस स्टेटमेंट में यहूदियों पर हुआ यह हमला बताया गया, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हिंसा और यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट लंबे समय से चल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा पर अटैक करना शुरू किया और हमास को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया, तो गाजा के समर्थन में या फिलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिनों से प्रचार, मतलब एक तरह से कहिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और जो प्रोटेस्ट था वो यहूदियों को टारगेट करके था कि ये यहूदी कम्युनिटी यहां रहती है, उन्हें बताएं कि हम उनके खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ चूंकि कोई एक्शन नहीं लिया तो उनके अंदर यह भाव पनपते पनपते इस लेवल तक चला गया कि वो आतंकी के रूप में आए। एक आतंकवादी की इस तरह से तस्वीर बाहर निकलकर आई है जो कि पाकिस्तान के एक ड्राइवर नवीद अकरम से मैच करता हुआ बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी था और यहां पर आतंकी हमले में मारा गया। हालांकि अभी कंफर्मेशन इस बात की नहीं है। पुलिस ने अपने स्तर पर पूरी अप टू डेट जानकारी
ट्वीट्स के माध्यम से दी। साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग नोटिसिंग बात जो निकल कर आई, जो नोटिस में निकल कर आई, वो ये था कि पुलिस इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी तो दे ही रही थी, साथ ही साथ में वो ये भी ध्यान रख रही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से सूचनाएं साझा करे, मतलब सोशल मीडिया का जो सही इस्तेमाल था और किस तरह से शायद मानवाधिकारों का ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखा जाता है, वो पुलिसिंग में दिखाई दे रहा था। पुलिस अपने ट्वीट्स के साथ साथ प्रॉपर एक लिंक जारी करके बोलती है कि आपके पास अगर कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पर साझा मत करिए, हम आपको प्रॉपर एक फाइल फोल्डर दे रहे हैं, आप यहां पर आकर साझा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, आप अपने आप को अनोनिमस रखना चाहते हैं, तो भी हम आपको एक दूसरा लिंक देते हैं, आप यहां पर आकर का ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम आपकी पहचान को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करेंगे। सोचकर देखने वाली बात है कि दोपहर में हमला हो रहा है और पुलिस पैरेलली एक तरफ जहां लोगों को अपडेट दे रही है कि क्या चल रहा है, वहीं लोगों से इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सोशल मीडिया का इतना अल्टीमेट इंटीग्रेशन कर रही है। और एक और जो यहां पर देखने वाली बात थी, जिससे यह पता चलता है कि विकसित राष्ट्रों में आपकी जान और आपकी जान के बाद आपकी मेंटल हेल्थ कितना मैटर करती है, ये यहां पर नोटिस हुआ। आप देखें यहां पर, यहां की जो एनएसडब्ल्यू पुलिस है, उसने थोड़ी देर बाद ही एक ट्वीट किया और वो ये था, हमारे देश में तो ये कल्पना से भी परे है कि आप इस हादसे से प्रभावित अगर हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हम नंबर जारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि यहां पर अलग अलग स्तर पर, आप बच्चे हैं तो उनके लिए अलग आपका नंबर, बियॉन्ड ब्लू है, मेंटल लाइन के लिए नंबर जारी किया गया और यह तक कहा गया कि आप इमीडिएटली फिलहाल कोई डेंजर में भी हैं तो आप तुरंत 000 दबाइए। ये प्रॉम्प्ट तरीका जो पुलिसिंग का है, ये दर्शाता है कि कितने विकसित राष्ट्र। अब आप में से कुछ लोग तुरंत मेरी इस बात पर सुनकर प्रतिक्रिया ये देने निकलेंगे, इतनी ही अच्छी पुलिसिंग थी तो आतंकी हमला कैसे हो गया। ये निश्चित ही सही बात है और ये सवाल बनेगा पुलिस से कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था को क्या हुआ, कि आपकी जांच एजेंसी इस बात को नहीं जान पाई कि ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। साथियों, सिक्योरिटी ब्रीच इजराइल जैसे देश के अंदर जो मोसाद का गढ़ है, मोसाद जो ऑपरेट करता है, उसमें भी ब्रीच हुआ और गाजा से निकलकर हमास के आतंकी चलकर आतंकी हमला किए। 9/11 जैसा हमला अमेरिका के अंदर हुआ, तो जो कट्टरपंथी हैं, जो अपने मन में घृणा लेकर के, हिंसा का भाव लेकर चल रहे हैं, उनके मन में नहीं झांका जा सकता। और दुनिया का जो सबसे ट्रुथ है वो यही कि हर व्यक्ति पर आप पुलिस ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हां, ये पॉइंट ऐसा है जो कंसिडरेबल है, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि उनके साथ क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने बताया कि बॉन्डी बीच की शूटिंग जो हुई वो पूरी तरह से एक टेरर अटैक था, जो सिडनी में जूइश कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया था। फिर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, कीर स्टारमर की, रॉबर्ट मेटलोसा की, दुनिया भर के नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में हनुका फेस्टिवल में जो यहूदी थे उन पर हुए आतंकी हमले को हाईलाइट किया और कहा कि यह कायराना हमला है और भारत आतंक के खिलाफ है और आतंकवादी जहां भी हैं उनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अब चूंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि ये यहूदी इजरायली थे कि ऑस्ट्रेलियंस थे, तो ये ऑस्ट्रेलियंस थे, तो ऐसे में क्या यहूदियों की जिम्मेदारी लेने का काम केवल इजराइल ने रखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हां, इजरायली लोग जो हैं वो यहूदियों से पूरी तरह से सेंटिमेंट टच करते हैं कि भाई अगर कहीं भी दुनिया के यहूदी हैं तो वो इजराइल से बिलोंग करते ही होंगे। तो यहूदियों की जो इजराइल से मतलब ट्वीट्स की सीरीज निकली, उसने पूरी दुनिया के अंदर इस समय मतलब एक माहौल बनाया हुआ है कि साहब ये बहुत गलत हुआ है। तो दुनिया भर के नेता इस पर निकल कर आए, प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। प्रतिक्रियाओं के अंदर एक तस्वीर जिसके अंदर इनका जो धार्मिक झंडा है उसके ऊपर ब्लड के स्ट्रेन जो है वो काफी चर्चा का विषय बने। इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कुल मिलाकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूरी दुनिया इस पर बहुत बुरी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और उस नाराजगी में शांति प्रयासों को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो अब तक चला आ रहा था कि इजराइल गाजा के साथ में जो व्यवहार कर रहा है, हमास के लोगों को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ लोगों के साथ जो सख्ती बरत रहा है, अब उसे एक और सपोर्ट इस घटना के बाद साइकोलॉजिकल ये मिलेगा कि अब दुनिया को ये पता चला कि ये आतंकवादी सोच के जो लोग हैं, ये इस तरह से समझाने से समझ में नहीं बैठते, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ती है। इस बात को लोगों को समझाने में उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये उस तरह से है। तो इजराइल के अंदर फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉन्डी बीच पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से सारी प्रतिक्रिया आ रही है। इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं, इजरायली ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। इसके साथ साथ भारत में ये रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेष रूप से मतलब रेड अलर्ट
तो क्या अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां जहां पर यहूदी रहते हैं और विशेष रूप से जो विदेशी भारत में रहते हैं, उन विदेशियों के ऊपर की कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो, कोई ऐसी हिंसा देश में ना भड़क जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी, आप जितने भी लोग इन पूरी चीजों में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं देश में, आप सब भी बिना वर्दी के पुलिस वाले बन के घूम सकते हैं। आप सभी देश के सजग नागरिक बनकर रहें। हम सभी भारतीयों को यह समझना होगा कि आज का पूरा विश्व एक जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड है जो वैश्विक जगत के रूप में रह रहा है। हमें यह सबको मानना और जानना होगा कि आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश में आया हुआ कोई भी विदेशी किसी भी स्तर पर परेशान ना हो। इवन अगर आपको लग रहा है कि उसे कोई बाजार में माल बेचने वाला परेशान कर रहा है, कोई गाइड परेशान कर रहा है, बैगर परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ब्रांडिंग खराब होती है। अब विजिलेंट रहें। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई संदिग्ध घटना दिखती है तो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन को जरूर इत्तला दें। आप जानकारी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अवश्य दें, क्योंकि आपके विजिलेंट होने से ही लोगों में भय व्याप्त होगा जो देश के खिलाफ कुछ सोचते हैं। अगर आप मुझे क्या वाले थॉट के साथ जीने लगेंगे तो निश्चित ही वो बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी कर देगा हमारे देश के लिए, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी पर हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस लगाना संभव नहीं है। आपका विजिलेंस ही हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत बनेगा। मैं ऐसी समय पर आपको यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोई भी संदिग्ध घटना यह है कि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, बहुत बार आपने कहीं देख लिया, किसी सुरक्षा की जगह पर आपने उसे जाते हुए देख लिया, आप उसे संदिग्ध पाकर देख रहे हैं कि यह महिलाओं के साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट प्रेमाइसेस के आसपास घूम रहा है, या भीड़ के आसपास इसको देख करके लग रहा है कि यह रैकी कर रहा है, तो आप अगर अवेयर हैं तो प्लीज उसके बारे में सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को अवश्य दें। फिलहाल के लिए लोग अब पुराने ऑस्ट्रेलियंस वीडियो निकाल कर ला रहे हैं कि देखो इस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग उमड़े थे। आज उसका नतीजा है कि ये इस हिंसा के रूप में, इस आतंकी हमले के रूप में निकल कर आई है। तो लोग इसे अक्टूबर 7 के रूप में ही याद रख रहे हैं, और अक्टूबर 7 हुआ था तो इजराइल ने उसका बदला भी लिया था। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया इन आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? और अगर नहीं करेगा तो यहूदियों का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानने वाला इजराइल क्या अपनी मोसाद से इनका इलाज करवाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि दुनिया में यहूदियों के खिलाफ जब जब कोई हिंसा हुई है या जब जब उन्हें टारगेट किया गया है, तो इजराइल की तरफ से मोसाद, जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जैसे भारत के अंदर RANW है, बिल्कुल वैसे ही जो इजराइल की सुरक्षा जांच एजेंसी कहिए या इंटेलिजेंस विंग कहिए मोसाद की, वो उन सभी जगह पर जितनों ने भी इनके खिलाफ सोचा है उन पर एक्शन लेने पहुंची जाती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में अक्टूबर 7 का बदला जैसा कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित होता है या नहीं, क्योंकि इजराइल ने तो याया सिनवार जैसे लोगों को, उनको उसी की मौत मारा जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहर बरपाया था। खैर, आने वाला समय फिर से रिएक्शन से ही देखा जाएगा कि दुनिया इसे कैसे देखती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही साथ साथियों सजग रहें, देश के जिम्मेदार नागरिक बने, और निश्चित ही देश के विकास में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक सजग प्रहरी भारत के प्रतिनिधि बन करके करें। बाकी कुछ ही देर में आप लोगों के साथ रविवार वार्ता साझा होगी लाइव अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर रात 9:30 बजे। रविवार के दिन आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज, लर्निंग के कोर्सेज जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।